नमो बुद्धाय साथियों, आज हम आपको बुद्धवाणी के अंतर्गत सूत्र पाठ की श्रृंखला में पराभव सूत्र के बारे में बतलाएंगे। पराभव यानी अवनति। एक तो होती है उन्नति और एक होती है अवनति। एक होता है उद्भव और एक होता है पराभव। तो यहाँ पर यह भिक्षु आनंद द्वारा अन्य भिक्षुओं को बतलाया गया और यह संवाद भगवान बुद्ध और एक देवपुत्र के बीच है। यहाँ हमने अपने पूर्व वीडियो में भगवान शब्द का अर्थ भी आपको बताया कि मनुष्य ही होता है भगवान भी, परंतु जिसमें राग द्वेष और मोह ना हो, रंच मात्र भी उसमें राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए और अज्ञान नहीं होना चाहिए, वही भगवान कहलाने योग्य होता है। इसी प्रकार देवता यानी कि देव कोई अदृश्य प्राणी भी हो सकता है और राजाओं को भी देवता कहा गया है, माता पिता को भी देवता कहा गया है और अरहंत भिक्षुओं को भी देवता कहा गया है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज ये जो सूत्र है पराभव सूत्र, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आनंद कहते हैं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के बनवाए गए जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। उस समय एक देवता रात्रि बीत जाने पर अपनी उज्जवल कांति से सारे जेतवन को प्रकाशित करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ गया और भगवान के समीप उपस्थित होकर अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े होकर उस देवता ने भगवान से गाथा में यह प्रश्न पूछा, हम सभी आप गौतम से अवनति की ओर जाने वाले पुरुष के विषय में पूछने आए हैं। कृपया करके भगवान आप ही बताएं कि अवनति के कारण क्या हैं। तो इस प्रकार से उस देवपुत्र ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किए। उन प्रश्नों का भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिए, उन उत्तरों में ही मनुष्य की पराभव या मनुष्य की अवनति के कारण छिपे हुए हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान से सुन समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। तो देवता की प्रार्थना पर भगवान ने कहा कि जिस प्रकार उन्नतिशील मनुष्य की पहचान सरल है, उसी प्रकार जो अवनति के मार्ग पर चलता है उसकी भी पहचान सरल है। तो भगवान ने गाथा में कहा, सुविजानो भवं होति सुविजानो पराभवा भवो धम्म कामो भवं होति धम्म देसी पराभव। यानी कि धर्म प्रेमी की उन्नति होती है और धर्म द्वेषी की अवनति होती है। जो धम्म बुद्ध ने बताया, जो प्रकृति के नियम बताए, उन प्रकृति के नियमों का सहयोग करने वाले की उन्नति होती है और जो धम्म यानी कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है या द्वेष रखता है, उसकी अवनति होती है। इसी प्रकार भगवान ने दूसरा कारण बताते हुए इस प्रकार कहा, असंतस्य पियो होन्ति संते न कुरुते पियं असंतं धम्मं रोचेति तं पराभवो मुखं। यानी कि जब किसी को असंतजन प्रिय लगते हैं और संत अप्रिय, जब उसे असंतों के आचरण रुचिकर प्रतीत होते हैं
तो वह उसकी अवनति का कारण होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो संत जन हैं, जो अंदर से शांत हैं, वो जिस किसी को अप्रिय लगते हैं और असंत जन प्रिय लगते हैं, तो उसकी अवनति होती है। आगे भगवान ने कहा, निद्दाशीली सभाशीली अनुत्थाता चयो नरो अलसो कोदपयण तंग पराभव मुखं। यानी कि जो व्यक्ति निद्राशील है, यानी कि निद्रालु है, ज़्यादा सोने वाला है, सभाओं में जुटा रहने वाला है और अनुद्योगी है, यानी कि पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाला नहीं है और आलसी प्रवृत्ति का है और क्रोधी होता है, उसकी अवनति अवश्य होती है। यह अवनति का कारण है। आगे भगवान ने कहा, यो मातरंग वा पितरंग वा जिणकं गत योबनं बहु संतो न भरती तंग पराभवो मुखं। यानी कि जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता की, जीर्ण शीर्ण माता पिता, वृद्ध माता पिता की भरण पोषण नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, तो वो भी पतन के मार्ग पर चलता है, अवनति के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार भगवान ने आगे कहा, यो ब्राह्मणं वा सम्मणं वा अयं वापि वनिभं मूसावादेन वंचेति तंग पराभवो मुखं। यानी कि जब कोई मनुष्य किसी श्रमण, ब्राह्मण अथवा अन्य याचक को कुछ न देने की मंशा से झूठ बोलकर धोखा देता है, तो वह भी उसकी अवनति का कारण होता है। यहाँ श्रमण का मतलब है जो श्रम पूर्वक अपने कल्याण में लगा हुआ है, और ब्राह्मण का मतलब जो प्रकृति के नियमों का जानकार है। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति से नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो यहाँ पर याचक ऐसे व्यक्तियों को, याचक को मतलब जो झूठ बोलकर धोखा देते हैं, उनकी अवनति होती है। आगे भगवान ने कहा, बहुत वित्तो पुरीसो सही रणियों सबो जनो एको भुज्यति साधुनी तंग पराभवतो मुखं। यानी कि किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो, हिरण्य सुवर्ण हो यानी कि सोना चांदी हो, भोजन सामग्रियां यानी खाने पीने की चीज़ें हों, तब भी वह अकेला ही सुस्वादु पदार्थों का उपभोग करता हो, तो वह उसकी अवनति का कारण बनता है। आगे भगवान ने कहा, जातित्थो धनत्थो गोतत्थो चयो नरो संयातिं अतिमंतेति तंग पराभवो मुखं। यानी कि जो व्यक्ति अपनी जाति का अभिमान रखता है, धन संपदा का अभिमान रखता है, गोत्र का अभिमान रखता है, और इस प्रकार वह अभिमानवश अपने बंधुओं का निरादर करता है, उनका इंसल्ट करता है और उनको हीन भावना से देखता है, तो ऐसे व्यक्ति की अवनति निश्चित है, वह पतन के मार्ग पर ही चलता है। आगे भगवान ने कहा, इत्थि दुत्तो सुराधत्तो अख दुत्तो च यो नरो लद्धं लद्धं विना सेति तंग परा भवतो मुखं। यानी कि जो पराई स्त्रियों में व्यस्त रहता है, शराब और जुए में रत रहता है और सारे कमाए हुए धन को नष्ट करता है, तो वह उसकी अवनति का कारण होता है। आगे भगवान ने बताया, से ही दारे ही असंतुष्टो वेशियासु पदिसत्तै दिस्सति परदारेषु तंग पराभवतो मुखं। यानी कि जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न रहता हो या जो अपने पति से संतुष्ट ना रहती हो, वेश्याओं और पराई स्त्रियों के साथ दिखाई देता हो, तो वह उसकी अवनति का कारण होता है।
तो पराये स्त्री या पुरुष की जो भी उनमें रत रहता है तो उनका पतन का कारण बनता है। आगे भगवान ने कहा, अतीत यौवनो पोषो आनेति तिम्बरु थनी तस्सा ईसा न सुपति तंग परा भवतो मुखं। यानी कि जो व्यक्ति वृद्ध होने पर नवयुवती से शादी कर लेता है, अपनी बहुत कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है और अविश्वास और ईर्ष्या के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता, तो वह उसकी अवनति का कारण बनता है। आगे भगवान ने कहा, इत्थि सोंडिंग विकिरणिंग पुरीसंग वापी तादिसंग ईश्वरीयस्मिं ठपेति तंग परा भवतो मुखं। यानी कि जब किसी लालची व्यक्ति को या संपत्ति को नष्ट करने वाली स्त्री या पुरुष को किसी अपार संपत्ति का मालिक बना दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति अवनति का कारण बनते हैं। तो लालची व्यक्ति को संपत्ति नहीं देनी चाहिए और संपत्ति को नष्ट करने वाली जो स्त्रियां होती है या पुरुष होते हैं जो शौक में अपने पैसे उड़ाते हैं, उनको यदि संपत्ति का मालिक बना दिया जाता तो वह भी अवनति का कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं, अपभोगो महातणहो खत्तिये जायते कुले सो च रंजंग पथ्यति तंग परा भवतो मुखं। यानी कि भगवान ने कहा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प संपत्ति वाला और महालालची पुरुष जब राज्य की कामना करता है तो वह उसकी अवनति का कारण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि अल्प संपत्ति वाला हो और उसके पास पूरे साधन संसाधन न हो और फिर भी वह महालालची बनकर और राज्य की कामना करता है तो वह भी उसकी अवनति का कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं, बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं वह संसार में अवनति के इतने कारणों को जान करके और उनका दर्शन युक्त होकर के और प्रैक्टिकली जो है वह इन बातों से दूर रह करके और अपनी उन्नति को प्राप्त करता है और इन बातों की जो शरण में जाता है या इन बातों का जो पालन नहीं करता उसकी अवनति निश्चित है। तो साथियों, आज हमने आपको यह पराभव सूत्र यानी कि अवनति के जो कारण हैं उनके बारे में भगवान बुद्ध के जो पराभव सूत्र की देशना को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमें अपने अमूल्य सुझाव देना न भूलें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यह इस सूत्र की जो पाली का मूल वर्जन है वह आपको हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप बढ़ावा दें और आपको आगे भी हमारे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।